ओके, तो अब हम देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। तो नेटवर्क टोपोलॉजी टोपोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या है? तो टोपोलॉजी है फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस। मतलब अगर हमको कुछ डिवाइसेस दिए गए हैं, सपोज कुछ 5 डिवाइस दिए गए हैं, तो इन पांचों को हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा टोपोलॉजी के अंदर। कैसे नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे, हो जाएगा नेटवर्क टोपोलॉजी। सपोज जैसे हमको 5 एम्प्टी चेयर्स दिए गए हैं और हमको इनमें 5 लोग बिठाने हैं कनेक्ट करके, तो वो जिस तरीके से हम बिठाएंगे वो तरीका कहलाता है टोपोलॉजी। तो नेटवर्क में सेम लोगों की जगह सिस्टम्स हो जाएंगे, किस तरीके से हम इन 5 सिस्टम्स को कनेक्ट करेंगे ये हो जाएगा टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में भी बहुत तरीके के टोपोलॉजीज आते हैं, जैसे मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और हाइब्रिड। तो एक एक करके देखते हैं कौन सी टोपोलॉजी क्या होती है। सबसे पहला आता है मैश टोपोलॉजी। फुल मैश टोपोलॉजी को हम फुल्ली कनेक्टेड मैश भी बोलते हैं। तो इन जनरल मैश का क्या मतलब होता है? मैश का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड। मैश टोपोलॉजी में हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे इसमें हमको 5 सिस्टम दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई। हम हर सिस्टम को दूसरे हर सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। कैसे? 5 सिस्टम है तो सबको 4 4 कनेक्शंस मिलेंगे। ए बी से भी कनेक्टेड है, ए सी से भी कनेक्टेड है, ए डी से भी कनेक्टेड है और ए ई से भी कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेम बी का भी, बी ए से भी कनेक्टेड है, बी सी से भी कनेक्टेड है, डी से भी है, ई से भी है। इससे हम देख पा रहे हैं कि हर जो एक सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है। ये एक मैश बनाता है, इसे हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। अभी अगर मैश टोपोलॉजी में मेरे को इधर एक और सिक्स्थ डिवाइड ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा? तो ये सिक्स्थ डिवाइस मेरा ऐड हो गया। तो जब मैंने सिक्स्थ डिवाइस ऐड किया, सपोज इसको एफ पकड़ लेंगे, तो ये ई से कनेक्ट होगा, ए से कनेक्ट होगा, बी से कनेक्ट होगा, सी से कनेक्ट होगा, डी से कनेक्ट होगा। तो इसमें सब कनेक्शंस ऐड होंगे। हम देख पा रहे हैं पहले ये था, इसमें मैंने एक नया डिवाइस ऐड किया तो इतने कनेक्शंस हमें नहीं बनाने पड़े। तो अभी तो ये सिर्फ 5 से 6 डिवाइस हुए, अगर ये 100 से 200 होंगे तो आप समझ सकते हैं हमको कितनी वायरिंग करनी पड़ेगी, कितने कनेक्शन बिठाने पड़ेंगे। तो ये था एक डिसएडवांटेज है मैश टोपोलॉजी की। अब हम मैश टोपोलॉजी के प्रोज और कॉन्स, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला प्रो है डेडिकेटेड लिंक। अगर मुझे इस सिस्टम पे भेजना है तो मेरे पास डायरेक्ट लिंक है, मेरे को दूसरे किसी सिस्टम पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली किसी भी सिस्टम को किसी सिस्टम से कनेक्ट कर सकता हूँ, ये एक एडवांटेज है। दूसरा है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस क्या होता है कि मैसेज जो है वो इंडिपेंडेंट है और वो एकदम सटीक है। इस तरह से अगर इधर जाना है तो डायरेक्ट जाएगा, इसको कोई डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है और खड़े होने की ज़रूरत नहीं कि मैं पहले इधर लाइन में रखूँ फिर इधर रुकूँ, नहीं। तुम्हारे पास अपना डेडिकेटेड पाथ है, तुम अपने आप चले जाओ। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइवेसी। अगर इन दोनों सिस्टम को कुछ ऐसा चीज़ कम्युनिकेट करना है जो कि सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर देंगे। अगर सपोज ये लिंक नहीं होता और मैसेज को ऐसे इस सिस्टम से इस सिस्टम जाना पड़ता और कुछ इम्पोर्टेंट प्राइवेट फाइल है जो कि भरोसा नहीं कर सकते कि ये सिस्टम कैसे यूज़ करेगा, अगर ये इसका रॉन्ग यूज़ कर ले, तो प्राइवेसी मैश टोपोलॉजी में हमेशा मेंटेन्ड होती है। ये इसका एक और एडवांटेज है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि फॉल्ट डायग्नोस करना बहुत इजी है। जैसे कि सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं, मुझे इस सिस्टम में कोई मैसेज भेजना है जो कि नहीं जा रहा है, तो मुझे पता पड़ जाएगा कि जो प्रॉब्लम है वो इस वायर के है, ये जो वायर दिख रही है। सेम अगर इस सिस्टम से इस सिस्टम कोई मैसेज नहीं जा रहा तो इस वायर में प्रॉब्लम है। ये एक और आइडेंटिफिकेशन हो गया और इस एडवांटेज हो गया। और इसका एक और सब पार्ट भी इस एडवांटेज का है कि मुझे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। सपोज कि ये जो मेरा वायर है ये ख़राब हो गया, तो सिर्फ ये दो चीज सिस्टम्स कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, वो भी इंडिपेंडेंटली, बाकी सब अपना काम कर लेंगे। और मेरे पास एक और ऑल्टरनेट पाथ है कि मैं यहाँ से भेज सकता हूँ अपना मैसेज वाया दिस सिस्टम, लेकिन नेटवर्क बंद नहीं होगा। ये रोबस्टनेस और इजी टू आइडेंटिफाई फॉल्ट का एक सब यूनिट एडवांटेज है। अब एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगी।
तो डिसएडवांटेज देखते हैं। तो फर्स्ट कौन है इसका, अ लॉट ऑफ केबलिंग, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, इधर तो 5 सिस्टम है, लेकिन अगर बहुत सारे सिस्टम्स आते जाएंगे तो हमको सबको एक दूसरे से कनेक्ट करते रहना पड़ेगा, जिससे केबलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। सेकंड है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ये इस सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं हम। ये सिस्टम अभी इस छोटे से 5 सिस्टम के नेटवर्क में 5 इनसे जुड़ा हुआ है। तो अगर ये सिस्टम बाकी 4 सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो इसको 4 पोर्ट्स लगेंगे। पोर्ट्स मतलब जैसे कि हम जानते हैं RJ45 पोर्ट, USB पोर्ट, जाम कनेक्शन डालते हैं तो इसको 4 लगेंगे। सपोज ये बड़ा नेटवर्क और बड़ा बन गया 500 600, तो उतने पोर्ट्स लगेंगे। ये भी एक डिसएडवांटेज या कॉन है। लास्ट कॉन है डिफ़िकल्ट टू मूव। अगर ये मेरा सिस्टम है, 100 सिस्टम्स मेरे मैश में कनेक्टेड है एक ऑफिस में, और मुझे उसे सपोज दिल्ली से मुंबई लेके शिफ्ट करना है मुझे ऑफिस, तो मुझे पूरा का पूरा नेटवर्क एक साथ उठा के शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी केबलिंग, बहुत सारे कनेक्शंस हैं। तो ये छोटे वैल्यूज़ में तो फीजिबल है, छोटे नंबर ऑफ सिस्टम्स में, लेकिन जैसे नंबर ऑफ सिस्टम्स बढ़ते जाएंगे ये चीज़ फीजिबल नहीं है। इसके लिए ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये हो गया मेश टोपोलॉजी।